वेलकम टू श्रीजी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेंस का पार्ट 3 लेके आए हैं, जबकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर पूरी तरह से विद डिटेल टेंसेस को समझ लिया कि टेंस को कैसे बनाना है, कैसे उसकी पहचान करनी है। आज हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए आपसे टेंस के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर थोड़े समय के लिए क्लैरिफिकेशन देंगे आपको। और आज हम बात करेंगे कि हमें किसी टेंस को इंग्लिश के अंदर जब दिया जाएगा तो हमें उसको चूज कैसे करना है, कहने के बाद उसको नेम कैसे देना, बताना कैसे है कि वो कौन सा टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे टेंस के बारे में ही। हमने समझा पहली 2 वीडियोस के अंदर कि हमारे पास जो टेंस है मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 तरह का समय होता है, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो आने वाला है। उसके बाद क्या, इन तीनों के आगे 4 रूप और हैं, जैसे इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर कंटिन्यूस, वो भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर परफेक्ट हो गया, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारे पास अब कुल मिला के हो गए 12 टेंस। मुख्य रूप से 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इन चारों के हिस्सों को मिला के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस को मिला के हमारे पास हो गए 12 टेंस। अब इसको पहचानिएगा कि कैसे करना है हम लोग। एक बार मैं यहां पे अभी इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले बात करूंगा कंटिन्यूअस के बारे में। इसकी पहचान का सबसे बढ़िया आपको ढंग बता रहा हूं कि जब भी वर्ब फर्स्ट हो उसके साथ आईएनजी लगा हो तो ये बात श्योर होगी है कि वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट होगा, चाहे वो पास्ट होगा, चाहे वो फ्यूचर होगा, उनकी सबसे बड़ी निशानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर? अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम उसके साथ इज एम आर लगा देंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज वर लगा देंगे, अगर फ्यूचर है तो विल बी शैल बी लगा देंगे। कंटिन्यूस तीनों के तीनों टेंस हमारे क्लियर। अब बात करता हूं परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट की क्या, जब परफेक्ट वर्ड आ गया हमारे पास टेंस के अंदर तो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हैज हैव लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे हैड लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट की करेंगे तो विल हैव, शैल हैव लगा देंगे। वर्ब हमने कौन सी लगानी है, थर्ड ही लगानी है, परफेक्ट देखा। अब आगे बात कर रहा हूं परफेक्ट और कंटिन्यूअस की। तो सबसे पहले परफेक्ट शब्द आ गया तो परफेक्ट की बात कर लें। पहले कहा था जहां परफेक्ट होता है वहां पर थर्ड फॉर्म होता है, भी हमने सीखा है। तो यहां पर क्या, 2 परफेक्ट भी आ गए टेंस और कंटिन्यूअस भी आ गए, दोनों जुड़ के आ गए परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की क्या करेंगे, तो थर्ड फॉर्म पहले ले लेंगे बीन, सबके अंदर बीन ले लिया। उसके बाद क्या, कंटिन्यूअस आ गया तो हमने पहले सीखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो बड़ा आसान हो गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हैज या हैव लगाएंगे, और बीन तो लगना ही लगना है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगेगा। पास्ट की बात करें तो हैड हो गया है, फ्यूचर की बात करें तो विल हैव, शैल हो गया है, लेकिन इन तीनों के अंदर बीन जरूर लगेगा। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म है बीन, बी वाज बीन, और परफेक्ट हमें बताता है कि हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही करना है, तो हमें बीन लगाना पड़ रहा है। अब बात कर रहा हूं इंडेफिनिट की सबसे पहले टेंस। तो प्रेजेंट डेफिनेट का सबसे आसान काम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। एस कहां लगेगा, ईएस लगेगा, इसके बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। आगे बात करें पास्ट डेफिनेट की, तो प्रेजेंट डेफिनेट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो यहां क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, क्या जस्ट सेकंड करनी है। फ्यूचर की बात करें तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये फ्यूचर डेफिनेट हो गया। बिल्कुल 12 के 12 टेंस क्लियर। एक फ्यूचर की बात और क्लियर कर दूं विल या शैल को लेके। अक्सर विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि कहां पर विल लगेगा, कहां पर शैल लगेगा। हमें पुराने समय में जो हमारी पुरानी ग्रामर्स थी उसके अंदर कहा गया था कि आई वी के साथ शैल लगता है,
बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर कहती है अब आप कहीं भी विल लगा सकते हो, चाहे वो आई भी है चाहे वो वी भी है, हम लोग यानी कि हर जगह विल लगा सकते हैं। तो आइए अब टेंस को पहचानना कैसे है उसकी बात करें। हमारे पास पहला आ गया यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अब हमने नेम ऑफ टेंस, इस टेंस का नाम बताना ये कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस, कुछ भी है वो हमें बताना है। तो पहचाने, यू राइट अ लेटर, राइट हमारे पास क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमने सीख लिया है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है ही हैज रिटन अ लेटर। यहां पे सबसे पहले वर्ब देखा करो, यहां वर्ब देख ली, वर्ब कौन सी आ गई, थर्ड, थर्ड वर्ब आ गई, इट मींस ये क्या है, परफेक्ट तो हो गया, परफेक्ट तो हो गया। आगे लगा हैज जा है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है फिर ये। आगे आई एम राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले वर्ब देखेंगे, राइटिंग आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये कौन सी वर्ब है, कंटिन्यूस है। आगे क्या लग गया, एम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट चले, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हमने वर्ब देखी, राइटिंग आ गई, यानी क्या है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो हो गया, लेकिन उससे पहले बीन लग गया, यानी ये परफेक्ट का साइन भी लग गया, थर्ड फॉर्म भी लग गया, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। आगे देखा हमने हैज, तो क्या आ गया हमारा, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे बढ़े, ही विल हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स। वो, वह, यानी सॉरी आप 2 घंटे से पत्र लिखी जा रहे हो, है ना, और 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो, लिख रहे होगे। हाँ, यू विल हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका भी देखा, पहले हमने वर्ब देखा, वर्ब क्या है, राइटिंग आ गया यानी कंटिन्यूस हो गया, बीन लग गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, और विल हैव शैल हैव है तो यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे बात करें, ही रोट अ लेटर, रोट क्या है, वर्ब सेकंड हो गई है, तो क्या बन गया ये, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। आगे बढ़ते हैं, ही रेड अ लेटर। आप लोग कहोगे ये रीड है, ये रीड नहीं है। रीड क्या होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रीड होता है, जब उसका सेकंड रूप है रेड होता है, थर्ड भी रेड होता है, यानी चाहे लिखने में रीड 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 ही है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब उच्चारण करना है तो पहला रीड, रेड रेड। अब यहां पे मैं कह रहा हूं रेड, आप कह लोगे रीड है। अब यहां पे डिफरेंस क्लियर करूं, अगर यहां पर रीड होता यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इधर ही या शी था, यानी ही है, सिंगुलर है, यानी हमारे पास क्या है यहां पे, फिर रीड्स होता, अकेला रीड नहीं होता। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन रेड है यानी सेकंड फॉर्म है ये, तो क्या बन गया ये, पास्ट इंडेफिनिट। आगे चलें, ही हैज रेड अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज हैव आ गया जी हमारे पास, क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। आई एम रीडिंग अ लेटर, रीडिंग क्या है, आईएनजी लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूस हो गया, इज एम आर लगा हुआ है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर रीडिंग आ गया, अगले शब्द देखा, वर्ब की आईएनजी हो गया, कंटिन्यूस हो गया, बीन भी लग गया यानी परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, हैज लग गया यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही रीड्स अ लेटर, अब यहां पर देखिए, यहां पे रीड्स है, एस लगी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस ई एस है, यानी कि ये कौन सा टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट
इंडेफिनिट। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमने टेंस कैसे बनाए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं हम लोग। शी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। आप खुद कीजिएगा, जल्द जल्द अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए जाइए कि कौन सा टेंस है ये। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, अगर उससे पहले कोई भी जल्दी कर लेगा तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। सिंगिंग है, आईएनजी लग गया वर्ब के साथ तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो इज है प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। संग थर्ड फॉर्म आ गई, हैज हैव आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी लगी है, इधर वाज वर्ब है, यानी ये क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सिंगिंग लग गया जी, कंटिन्यूअस हो गया, बीन लग गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, हैड लग गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यू विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो यहां पे क्या, सिंगिंग लग गया, मेन वर्ब लगी, आईएनजी लगी है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, बीन लग गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, विल हैव लग गया यानी फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही sang a song। सेकंड वर्ब की फॉर्म आ गई, क्या रहा है जी, पास्ट इंडेफिनिट। आगे देख रहे हैं, आई शैल बी सिंगिंग आ सॉन्ग, आईएनजी लगी है, इधर बी और शैल बी विल बी हो गया, तो आईएनजी से तो समझ गए थे कंटिन्यूस, लेकिन जब विल बी शैल बी होगा तो कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस। दे सिंग आ सॉन्ग, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ भी नहीं है, तो क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी हैड संग आ सॉन्ग, संग क्या है, थर्ड फॉर्म है, हैड क्या है, पास्ट हो गया, तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। शी सिंगिंग आ सॉन्ग, सिंगिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया, इधर इज एम आर लगा है, यानी प्रेजेंट। दे विल हैव संग आ सॉन्ग, संग क्या थर्ड फॉर्म है, विल हैव शैव हैव लग चुका है, तो प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। आगे बढ़े, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहां पे पीछे समा नहीं दिया गया है, समा देना चाहिए था, फिर भी हम लोग वर्ब बना रहे हैं। सिंगिंग हो गया, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी लग गया, कंटिन्यूस हो गया, बीन लग गया, परफेक्ट हो गया, हैव लग गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो आप लोगों ने टेंस को समझा, टेंस की पहचान को देखा। यहां पर दो बातें कहना चाहूंगा आप लोगों को। पहली बात तो आज तक आपने कभी इतने इजी वे से और डीपली टेंस नहीं समझे होंगे। हमने कुल मिलाकर 3 वीडियोस रेडी कर दी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज वाली पार्ट 3। लास्ट में एक बात और कह रहा हूं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात भी की थी, जब हमें इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, जैसे प्रेजेंट डेफिनिट, उसके लिए सिंपल शब्द भी प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट कह देते हैं। तो इसी प्रकार जब कंटिन्यूस की बात करें, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस के लिए एक शब्द और भी है, वो है प्रोग्रेसिव। एग्जाम्स के अंदर भी आपको प्रोग्रेसिव आ जाए कि इस वाक्य को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज करें, तो घबराना नहीं कि प्रोग्रेसिव क्या आ गया, तो प्रोग्रेसिव क्या है, कंटिन्यूस ही है। तो आप सभी ने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से टेंस को गेन किया। तो सभी से एक रिक्वेस्ट जाते समय, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें, और कमेंट जरूर किया करें, और मैक्सिमम इस चैनल को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।